नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो कि कल हमें देखने को मिलेगी। और दोस्तों, इस समय पर हमारा इंडियन रुपी 81.86 अगेंस्ट डॉलर। दोस्तों, हमारे में बहुत से लोगों के मन में विचार होगा और कल मैंने बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन इसका पूरा किया भी था कि आरबीआई पॉलिसी के बाद क्या मार्केट नीचे गिर जाएगा, क्या आरबीआई कुछ ऐसा डिसीजन लेगी कि वो भी रेट को हाइक कर देगी। तो दोस्तों, मैं आपके पास ये वैसे तो मेरा ओपिनियन है और ये काफ़ी अर्ली रहेगा, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इसमें आप जैसे एक्सपर्ट्स इस डिस्कशन के अंदर शामिल हो और ये ज़रूर बता के चलें कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। देखो दोस्तों, आरबीआई को अपने देश के बारे में सोच के चलना है और उसको जो भी डिसीज़न लेना है वो अपने देश के लिए लेकर चलना है। अब दोस्तों, उनको उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत डेप्थ में होती है कि हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारा जो देश है, हमारे देश की जो नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग आरबीआई में शक्तिकांता दास जी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आना पसंद करते हैं। और हमेशा से आपको देखिए कि वो इंटरेस्ट रेट को 4% से बढ़ाकर 5.14% तक लेकर गए, जबकि आपने अमेरिका के अंदर देखा कि इंटरेस्ट रेट को 0.15% से बढ़ाकर 3.15% तक लेकर जाया गया। अब देखो दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है कि जिस इंसान को आप लोन पहले 0.15% पे देते थे और वो अपना बिजनेस करता था, अब वो उसी लोन के ऊपर भी जो इंटरेस्ट पे करेगा वो 3.15% पे करेगा। नया लोन लेने के लिए जाएगा तो वो भी 3.15% करेगा। तो ऐसी जगह पर क्या कोई बिजनेसमैन बिजनेस करना कभी पसंद करेगा और क्या उसे इस तरीके के बिजनेस से किसी तरीके का कोई फ़ायदा होगा? तो दोस्तों, मेरा इस मामले में मानना ये मैं आपसे फिर कहूँगा, मेरी ये ओपिनियन है कि ये जो पॉलिसीज़ हैं ये ग्रोथ को डिक्लाइन करती हैं। बेशक से आपके पास में डिमांड भी डिक्लाइन होती होगी और उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी डिक्लाइन होता होगा। पर दोस्तों, हमारे देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ना शुरू हुआ तो वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ा और हम लोगों ने इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करा। तो दोस्तों, मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, मैं एक बार आपको उन आर्टिकल्स का रेफरेंस देता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने उनके अंदर से क्या सीखने को मिला। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आर्टिकल मेरे को देखने को मिलता है कि नेक्स्ट आरबीआई की पॉलिसी ईएसजी बिजनेस के ऊपर एक आर्टिकल है। ये मुझे बहुत ही अच्छा आर्टिकल मेरे को लगा भी। ये दोस्तों, ये पूरा इस आर्टिकल के बारे में बताया गया है कि देखिए इसके अंदर जो सबसे बढ़िया बात मेरे को लगी है और मैं चाहूँगा कि आप चाहें तो इसको ज़रूर पढ़ सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लूज लिए हैं ग्लोबल काउंटर पार्ट से और 50 बेसिस पॉइंट के इंटरेस्ट एक्सपेक्टेशन ये मान के चलते हैं कि शायद हम लोग 50 बेसिस पॉइंट तक मार्केट के अंदर एक आरबीआई की पॉलिसी के अंदर एक इंटरेस्ट रेट हाइक देख सकते हैं। दोस्तों, अब ये मेरे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी बात। मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि यार हमारे पास में इसको इसको बीट आउट करने का क्या तरीका निकल कर आता है, इसका क्या रास्ता आता है। तो दोस्तों, मैं कुछ बातें सोच रहा था और मेरे दिमाग में कुछ बातें चल रही थी और मैं वो बातें अपने चैनल पर आकर डिस्कस करना चाहता था, लेकिन मेरे पास में कोई डेटा नहीं था। कुछ इस तरीके की इस तरीके का एनालिसिस करने के लिए मैं एक रेलेवेंट डेटा ढूंढ रहा था और जब वो मुझे डेटा मिला तब मैं आपके साथ मुझको शेयर कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो। देखो दोस्तों, हम अपनी इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड यूएसडी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, हमारे पास जो तेल आ रहा है वो रशिया से आ रहा है और दोस्तों हम रशिया से सस्ता तेल खरीद रहे हैं और आईएनआर में ही हमारी पेमेंट जाती हैं। ट्रांजेक्शंस होती हैं हमारी उनके साथ, वो आईएनआर और रूबल में होती हैं। तो वहाँ भी हमारी ट्रांजेक्शंस डॉलर में नहीं होती हैं। हमारा जो पार्टनर है, जो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो कुछ ऐसे ग्रुप्स के अंदर इंडिया को इंक्लूड कर रखा है कि ये लोग अगर आपस में ट्रांजेक्शन चाहें तो कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पर डॉलर को ही लेकर चलें। तो दोस्तों, मैं ये सोचा करता था और मुझे ऐसा लगता भी था कि यार हम लोग पहले तो जाकर एक डॉलर ख़रीदें। हम किसी कंट्री के साथ ट्रेड करें तो पहले तो हम जाकर डॉलर ख़रीदें और जाकर फिर हम उसे डॉलर के अंदर पेमेंट करें और दोस्तों उसके बाद वो कंट्री भी जाकर आपके पास में उन डॉलर को जाकर बेचे और अपनी करेंसी के अंदर उस भुगतान को लेकर चले। तो क्या ये अच्छा नहीं रहेगा कि हम दो कंट्रीज़ आपस में अपनी ही जो हमारी करेंसी हैं उनकी वो भी आपस में कोई ना कोई वैल्यू रखती हैं, तो उनमें ही ट्रांजेक्शन्स कर लें। तो दोस्तों, मुझे ये बात जाके वेरीफाई हो पाई। तो दोस्तों, मुझे एक बहुत बढ़िया बात लगी। तो देखो, एसबीआई ने
एक्सपोर्टर्स से पूछा है। तो दोस्तों द मिंट का ये आर्टिकल है और आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। तो दोस्तों हमसे कहते हैं कि मतलब यहाँ पर, और दोस्तों मैं फिर ये कह रहा हूँ, मुझे किसी तरीके का कोई प्रमोशन यहाँ पर देने के लिए कोई एफिलिएशन नहीं मिलता है। तो दोस्तों एसबीआई ने एक्सपोर्टर्स जो कि बांग्लादेश से जो हम सामान इंपोर्ट करते हैं, तो दोस्तों एसबीआई ने एक्सपोर्टर्स से कहा है कि आप जो भी ट्रेड करते हैं बांग्लादेश से, तो रुपी और टका में कीजिए और अवॉइड करिए डॉलर को। तो दोस्तों ये एक बहुत मतलब मेरे सोच के साथ मैचिंग खबर मेरे को देखने मिली और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मैंने इस डेटा इसको यहाँ से रीड करने के बाद तब मैं ये बात आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों इंडिया का जो टॉप लेंडर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने एक्सपोर्टर्स से कहा है कि वो अवॉइड करें डील्स विद बांग्लादेश इन डॉलर्स और यूज़ करें रुपी एंड टका इंस्टेड। मतलब उनकी होम करेंसी और हमारी होम करेंसी का हम लोग इस्तेमाल कर चलें। तो दोस्तों अब इसके बाद में अगली एक और बात जो मेरे दिमाग में आती थी कि हम इसके बाद में जो हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं, अब देखिए, अब आप जानते हैं कि गोल्ड, अब कौन गोल्ड के अंदर जाकर इस समय पर इन्वेस्टमेंट कर चल रहा होगा कि आने वाले वक्त में गोल्ड बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। दोस्तों हम देख रहे हैं कि मतलब गोल्ड का रेट कॉन्टीन्यूसली गिरता चला जा रहा है और उसकी वजह है कि जब इंटरेस्ट रेट हमें किसी और जगह से ज़्यादा मिल रहा है और गोल्ड के अंदर एप्रिसिएशन जितना हो सकता था हो रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन अगर उसके अंदर नहीं देखने मिल रहे तो हम पैसे को कहीं और पार्क कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे बॉन्ड्स वगैरह होते हैं। और दोस्तों इस समय पर मतलब लोग ना फिजिकल गोल्ड को अवॉइड कर भी रहे थे। दोस्तों मतलब मैं इस बारे में कोई एनालिसिस नहीं कर रहा, लेकिन आपको अपनी बात बता रहा हूँ। दोस्तों अगली चीज़ मेरे दिमाग में आती थी कि हम लोग जो इम्पोर्ट करते हैं, तो हम अगली चीज़ कहाँ से इम्पोर्ट कर चलते हैं। तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि हमारा एक और इम्पोर्ट के लिए जो फेवरेट डेस्टिनेशन रहा करता था, और इसके ऊपर मैंने पहले भी कवर किया था, वो है आपके पास में ईरान। तो दोस्तों ईरान से एक बड़ी प्यारी न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये देखिएगा, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ओएनजीसी विदेश के साथ, देखिएगा ये पहले ना न्यूज़ के आप हेडलाइन को पढ़िए तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ईरान ने इंडिया की फर्म ओएनजीसी को ऑफर किया है 30% का स्टेक गैस फील्ड के अंदर। मतलब कि हम मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम नेचुरल गैस को बाहर निकालेंगे और गैस को निकालने के बाद जो भी इसके अंदर प्रॉफिट होगा 30% आपका और 70% हमारा रहेगा। तो 30% तक का ऑफर यह ओएनजीसी ने यहाँ पर दिया है और इस डेवलपमेंट का जो नाम है वो फरजाद बी गैस फील्ड, जो कि पर्शियन गल्फ के अंदर है। तो दोस्तों इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि जब हमारे ईरान के साथ ट्रांजेक्शन हुआ करती थी, तब भी हम लोग वो हमसे पैसे पेमेंट लेते थे, तो वो हमारे को कोई मतलब फोर्स नहीं करते थे कि हमें डॉलर देने पड़े और इंडियन रुपीज़ में ही पेमेंट हमारे पास में हो जाया करती थी। तो दोस्तों मतलब जिस तरीके से अगर आप देख के चलेंगे तो वर्ल्ड की इकॉनमीज़ अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रही हैं अगेंस्ट डॉलर, तो ये उसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया कदम रहेगा रादर देन इसके कि आप भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दें। और मैं फिर एक बात आपसे कहना चाहूँगा, दूसरों के लाल गाल देखकर अपने गाल पर कभी भी तमाचे नहीं मारे जाते। तो दोस्तों बेशक मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम लोग इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे और ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो गैप पहले कभी भी आपके पास में 3 साढ़े 3% के आसपास रहा करता था, मतलब अमेरिका में और इंडिया के मतलब लैंडिंग रेट्स में, दोस्तों हो सकता है कि हम उस गैप के तक पहुंच भी जाएंगे। पर दोस्तों अब आप मुझे एक बार सोच के बताओ, क्या ये इस बात की गारंटी है कि इसकी वजह से आने वाले दिनों के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आएंगे और आकर हमारे स्टॉक्स को महंगा खरीद लेंगे? तो ये सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मतलब इसकी क्या गारंटी है कि अगर हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, तो इंटरेस्ट रेट के और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाने की वजह से आने वाले दिनों में मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आएंगे और आकर हमारे सामान को जो अब अवेलेबल है उनके पास उससे भी जाकर महंगा खरीद लेंगे। तो दोस्तों मुझे तो मतलब ये सवाल का जवाब आप ही लोगों से जानना है, तो इसीलिए ये डिस्कशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो मतलब मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि बहुत हद तक मतलब 50 टू 75 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का हाइक होना मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लगता है और मुझे नहीं लगता कि ये 100% मतलब हाइक रहेगा जैसा कि हम लोगों ने यूएस के अंदर देखा। तो मेरे को मतलब और इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट और बुरा इम्पैक्ट हमारे बाज़ारों के ऊपर पड़ेगा। तो दोस्तों ये समझने के लिए मैंने एक अगली वीडियो बना के चल रहा हूँ जिसके अंदर हम प्रॉपर बाज़ार को ही डिस्कस करेंगे, आज की मार्केट को डिस्कस करेंगे, 15 मिनट्स की कैंडल स्टिक्स के साथ में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे एफआईडीएस की पोजीशंस को देख के चलेंगे और इस पूरे महीने उन्होंने किस तरीके से काम किया, तो मैं उसको भी बहुत डीप एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको मैं अपने ब्लॉग के ऊपर उसके बारे में सारा लिख कर आपके साथ में
ज़रूर शेयर करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो को लाइक करने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मैं चाहता हूँ जाने से पहले आप लोग एक बार मेरा ये डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ के जाइएगा। दोस्तों, ये आपका चैनल है, इस चैनल के साथ आप हमेशा से जुड़े हुए हो और इसको बेस्ट बनाना हमेशा आपका ही काम है। तो अगर आपको मेरे एनालिसिस में किसी तरीके के कोई बदलाव की रिक्वायरमेंट लगती है तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करके चलिएगा। मैं धीरे धीरे करके इसके अंदर काफ़ी चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों, मैं फिर ये कहना चाहूँगा, ये मेरी एक अपनी ओपिनियन है। मैं इन डेटा को जहाँ से रीड कर रहा हूँ, जैसे रीड कर रहा हूँ, उनके सोर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। वेब पे सर्फिंग आप भी करते हो और मैं भी करता हूँ। कुछ ओपिनियन आप भी बनाते हो और कुछ ओपिनियन मेरे भी बन जाते हैं। मैं आपके साथ अपने ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, ये एक भी जगह पर कोई कन्फर्मेशंस नहीं है। एक बार मेरी भी डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।